हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में नवजात शिशु में जो टीकाकरण की वैक्सीनेशन की जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में कि कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, किस समय लगाया जाता है, किस बीमारी के लिए लगाया जाता है और कितनी डोज दी जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये नवजात शिशु को या छोटे बच्चों को बहुत ही सीरियस बीमारियों से बचाता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ से बचाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है इन्फेक्शन से लड़ने में। अगर कोई बच्चा वैक्सीनेटेड होता है और उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और बहुत ही जल्दी से उस इन्फेक्शन से लड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंजेक्शन लगता है, जो टीकाकरण होता है नवजात शिशु में, वो BCG का होता है। BCG जो वैक्सीन होता है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी TB की जो बीमारी होती है उसके लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कब दिया जाता है। तो BCG का जो इंजेक्शन होता है उसको नवजात शिशु के जन्म होते ही दिया जाता है या 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। अब बात करते हैं कितनी डोज दी जाती है। तो आप देख सकते हो 0.1 ml उसकी डोज दी जाती है और किस तरीके से दी जाती है, इंट्राडर्मल यानी जब हमारा जो वैक्सीन होता है, जो इंजेक्शन होता है उसको स्किन के अंदर दिया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड इंट्राडर्मल। उसके बाद जो दूसरा वैक्सीन होता है वो हेपेटाइटिस B का होता है और ये भी हमारा बर्थ डोज होता है। बर्थ डोज यानी ये भी जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद उसको ये वैक्सीन दिया जाता है, या फिर अगर जन्म के टाइम नहीं दिया गया है तो विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर इस वैक्सीन को दिया जाता है ये वैक्सीन। और इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, यानी इस वैक्सीन को मसल्स में लगाया जाता है। उसके बाद जो OPV होता है उसकी भी बर्थ डोज दी जाती है। OPV होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो होती है उसकी ड्रॉप्स होती है उसको मुंह में डाला जाता है, तो ये भी बर्थ डोज होती है और ये भी जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होता है उसी टाइम दी जाती है या जन्म के 24 आवर 24 घंटे के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर इस डोज को दे सकते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है आपको पता है कि पोलियो की 2 बूंद मुंह में डाली जाती है और ओरल रूट यानी कि डायरेक्टली मुंह में। अब मैं आपको बताता हूँ BCG जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये जो वैक्सीन होता है BCG का, ये किस बीमारी के लिए दिया जाता है और वो बीमारी होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो BCG का वैक्सीन होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस या शॉर्ट में आप TB बोल सकते हो। TB जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। आप सभी ने सुना होगा जिसको भी TB होता है उसको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और कई बार खांसी में जो बलगम होता है उसमें ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। और ये भी एक सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है जो मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो उसके खांसने या छींकने से भी ये दूसरे पर्सन में फैल सकती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा फीवर आता है, रात में स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, चेस्ट में पेन होता है क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट करता है। तो ये जो BCG का वैक्सीन होता है ये किसके लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB की बीमारी के लिए दिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको सेकंड बताया था हेपेटाइटिस B, इसकी भी जो बर्थ डोज दी जाती है। देखिए जो हेपेटाइटिस B होता है, हेपेटाइटिस के और भी टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस A भी होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस B होता है ये एक सीरियस वायरल इन्फेक्शन होता है और ये हमारे लीवर को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है, ये जो लीवर का इन्फेक्शन होता है ये भी वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, अब क्योंकि लीवर को अफेक्ट करता है तो जो हमारा लीवर होता है वो हमारी बॉडी से बहुत सारा जो टॉक्सिन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है। और अगर हमारा लीवर डैमेज होने लगेगा तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होगा। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो पर्सन है उसकी जो आँख है वो यहाँ पे येलो हो गई। और आपने सुना भी होगा जो जॉन्डिस होता है, जो पीलिया होता है, वो भी हमारी लीवर की डैमेज की वजह से होता है। तो हेपेटाइटिस B बेसिकली जो बीमारी होती है हमारी लीवर की होती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो स्किन होती है, जो नेल्स होते हैं, जो आई होती है, जो उसका यूरिन होता है, जो उसका स्टूल होता है, ये सब येलो हो जाते हैं क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ जाती है। बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारा लीवर बनाता है और हेपेटाइटिस के केस में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो येलो दिखने लग जाता है। तो बर्थ डोज दी जाती है हेपेटाइटिस B की भी। उसके बाद बात करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की।
ओरल का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली माउथ में दी जाती है। और पोलियो की वैक्सीन, अब देखिए पोलियो जो है, अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो पोलियो फ्री हो चुकी है, लेकिन एक टाइम था जब पोलियो ने बहुत सारे बच्चों को अफेक्ट किया था। और ये जो बीमारी होती है पोलियो की, ये भी एक वायरस की वजह से होती है, और इसी उस वायरस को पोलियो वायरस कहते हैं। ये बहुत ही कंटीजियस होती है, मतलब ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी से फैलती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पेशेंट होता है उसको कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होते, लेकिन 100 में से एक पेशेंट ऐसा होता है, अगर वो सीवियर केस में चला जाए तो ये जो पोलियो वायरस होता है ये नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये जो बच्चा है इसकी जो पैर है ये पैरालाइज्ड हो चुका है, इट इज़ अ परमानेंट पैरालाइसिस। तो पोलियो के सीवियर केस में क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, हमारा जो स्पाइन होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और जो भी बच्चा इस सीवियर केस में जाता है वो परमानेंट पैरालाइज्ड हो जाता है, ताउम्र पूरी ज़िंदगी उसका जो हाथ या पैर है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। तो इसकी भी जो इसकी वैक्सीन भी दी जाती है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और इसको ओरली भी दिया जाता है, इसकी 2 बूंद मुँह में डाली जाती है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस बच्चे के मुँह में 2 बूंद पोलियो की डाली जा रही है। और पोलियो की बीमारी से जो होता है, आपको यहाँ पे पैरालिसिस दिख रहा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये बर्थ डोज थी, ये 3 डोज मैंने आपको बता दिए हैं। एक हमारा BCG होता है, एक हमारा हेपेटाइटिस B होता है, एक हमारा OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। इन तीनों की बर्थ डोज दी जाती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद इसको दिया जाता है, या विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर इन 3 डोज को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट। OPV जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, उसकी पहली डोज 6 हफ्ते पे दी जाती है, उसकी दूसरी डोज 10 हफ्ते पे दी जाती है, और उसकी तीसरी जो डोज होती है वो 14 हफ्ते पे दी जाती है। और वही अगेन 2 ड्रॉप्स होती है, और कैसा रूट होता है, ओरल, यानी सीधा मुंह में डाला जाता है। उसके बाद एक पोलियो का वैक्सीन भी लगाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जो वायरस होता है वो इनएक्टिवेट होता है, उसी को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन के थ्रू, और ये 14 हफ्ते पे लगाया जाता है, और 0.5 ml इसकी डोज होती है, और ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, यानी कि ये जो वैक्सीन होता है ये सीधा मसल्स में लगाया जाता है, जहाँ पे इंजेक्शन सीधा 90 डिग्री हमारे मसल्स में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद अगला जो वैक्सीन होता है डेट इज़ कॉल्ड पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट की पहली डोज 6ठे हफ्ते पे, दूसरी डोज 10वें हफ्ते पे, और तीसरी डोज 14वें हफ्ते पे दी जाती है। अगेन इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है, और ये भी हमारा मसल्स में लगाया जाता है, डेट इज़ इंट्रामस्कुलर। इसी तरीके से रोटा वायरस जो होता है उसकी वैक्सीन लगाई जाती है 6ठे हफ्ते पे, 10वें हफ्ते पे और 14वें हफ्ते पे। इसकी 5 रोटा वायरस जो होती है, सॉरी, इसकी जो ओरल दी जाती है, इसकी 5 ड्रॉप्स दी जाती है ओरली, मुंह में सीधा। अब हम बात करते हैं कि जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होता है ये कौन सी बीमारियों से बचाता है, और ये जो रोटा वायरस होता है ये बेसिकली कौन सी बीमारी से मतलब कौन सी बीमारी करता है ये रोटा वायरस, और रोटा वायरस वैक्सीन हमें कैसे बचाता है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो पेंटावैलेंट होता है, नाम से पता चल रहा है, पेंटा यानी कि 5। ये पेंटावैलेंट जो वैक्सीन होता है ये हमें 5 सीरियस इलनेस से, बीमारी से बचाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 1 इज़ डायप्थीरिया, अदर इज़ पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को वूफिंग कफ भी कहते हैं, काली खांसी। इसी तरीके से टेटनस, हेपेटाइटिस B और HIV। तो ये 5 बीमारियों के लिए इस वैक्सीन को लगाया जाता है, विच इज़ पेंटावैलेंट, यानी कि 1 वैक्सीन अगेंस्ट 5 डिसीज़, 5 बीमारियों के खिलाफ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये। और ये जो डायप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, इनके बारे में मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा। और अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ HIV के बारे में। ये जो HIV होता है बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप B होता है, और ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इट इज़ अ बैक्टीरियल इलनेस जो कि हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन करती है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और ये जो डिसीज़ होती है बेसिकली हमारे स्पाइनल कोड को भी अफेक्ट करती है। अब देखिए बात करते हैं रोटा वायरस के बारे में। जो रोटा वायरस होता है ये भी बहुत ही कंटेजियस होता है, कंटेजियस यानी ये भी जल्दी से स्प्रेड हो जाता है पर्सन टू पर्सन, और इसकी वजह से डायरिया होता है। डायरिया यानी कि अगर बच्चों में रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में इसमें दस्त लगते हैं, डायरिया मीन्स दस्त। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होता है, जो बुखार होता है, वॉमिटिंग होती है, बच्चों में उल्टी आती है, और 2-3 दिन बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा लूज मोशंस या डायरिया, दस्त लग जाते हैं, ठीक है। और बच्चों में इसमें एब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी पेट में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये रोटा वायरस के खिलाफ ये जो वैक्सीन लगाई जाती है डेट इज़ कॉल्ड रोटा वायरस वैक्सीन। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अगली वैक्सीन की। अगली वैक्सीन जो होती है वो मीसल्स के लिए लगाई जाती है,
मीसल्स यानी कि खसरा, आप सभी ने सुना होगा खसरे की बीमारी होती है, तो उसके लिए जो वैक्सीन होता है डेट इज़ कॉल्ड मीसल्स। मीसल्स की जो पहली डोज होती है वो 9वें महीने पे दी जाती है, या 12 महीना तक आप किसी भी टाइम तक दे सकते हो, यानी 9वें महीने में भी दे सकते हो, और अगर उस टाइम ना दे पाओ तो 10वें 11वें 12वें किसी भी टाइम 9 से 12 महीने के बीच आप इसको दे सकते हो। इसकी कितनी डोज देनी होती है? इसकी 0.5 ml डोज देनी होती है, और इसका जो रूट होता है ये हमारा सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस यानी ये जो वैक्सीन होता है ये हमारा जो स्किन होती है और जो मसल होती है उसके बीच में जो सबक्यूटेनियस फैट वाली लेयर होती है उसमें ही इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरीके से विटामिन ए जो होता है इसकी पहली डोज 9वें महीने पे दी जाती है मीसल्स के साथ, खसरे के साथ, और जो डोज होती है वो 1 ml होती है, या आप बोल सकते हो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और ये जो रूट होता है ओरल होता है, यानी मुंह में इसके ड्रॉप्स डाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं उसके बाद, देखिए जो हमारा डीपीटी होता है, जो डीपीटी होता है बेसिकली ये वैक्सीन 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है, इसके बारे में अभी आपसे आगे डिस्कस करूँगा। डीपीटी, डी फॉर डायप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी फॉर टेटनस, इन 3 बीमारी के लिए ये एक वैक्सीन लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको अभी पीछे बताया था डीपीटी के बारे में। इसका जो पहला बूस्टर होता है वो 16वें महीने पे लगाया जाता है, या फिर 16 से 24 महीने के बीच आप किसी भी टाइम लगवा सकते हो, और जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है, और जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, यानी कि डायरेक्ट मसल्स में लगाया जाता है। इसी तरीके से जो ओपीवी होता है, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी भी 16वें महीने से लेकर 24 महीने तक 2 ड्रॉप्स दी जाती है, यानी 16 महीने पे दी जाती है जनरली, लेकिन अगर मिस हो जाए तो 24 मंथ तक आप किसी भी टाइम दे सकते हो। रूट इसका ओरल होता है। इसी तरीके से जो मीसल्स होता है, जो खसरा होता है, खसरे की पहली डोज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। खसरे की जो सेकंड डोज होती है वो 16 महीने पे दी जाती है, या फिर 24 महीने तक आप दे सकते हो। इसका भी 0.5 ml दिया जाता है, और इसका जो रूट होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस मैं आपको बता चुका हूँ, स्किन और मसल्स के बीच में इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए अब डिस्कस करते हैं हम MMR के बारे में। ये जो MMR होता है ये बेसिकली वैक्सीन 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। वन इज़ द मीसल्स, अदर इज़ द मम्प्स एंड थर्ड इज़ द रूबेला। ये 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। जो मीसल्स होता है मैंने आपको अभी बताया था, एक खसरा होता है, और आप देख सकते हो फिगर में ये जो बॉय है इसके पूरे शरीर पे रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम खसरा कहते हैं। जो पूरी बॉडी होती है उसमें ये रेडनेस आ जाती है, और फीवर होने लग जाता है, नाक बहने स्टार्ट हो जाता है, और रैशेस हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है। और जो खसरा होता है बेसिकली ये हमारा जो नाक होता है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और हमारे गले जो थ्रोट होता है, थ्रोट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो ये मीसल्स होता है। इसी तरीके से मम्प्स होता है। मम्प्स आप देख सकते हो फिगर में, ये जो पर्सन है इसको मम्प्स है। इसका ये जो कान के नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और ये बहुत ही पेनफुल होता है। गाँव में जो हम कन्फीड कह देते हैं, जो कन्फीड की बीमारी होती है, इसमें होता क्या है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमारी लार बनाती हैं, सलाइवा बनाती हैं, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, इन ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है इस इन्फेक्शन की वजह से। एक बात और मैं आपको बता दूं, चाहे मीसल्स हो, चाहे मम्प्स हो, चाहे रुबेला हो, ये तीनों वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। इसी तरीके से जो रुबेला होता है, रुबेला भी एक तरीके से खसरा ही होता है, इसको हम जर्मन मीसल्स कहते हैं। ये बीमारी भी फीवर करती है, बुखार आ जाता है, और रैशेस हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। उसके बाद आगे बात करते हैं डीपीटी। डीपीटी मैंने आपको बताया था, ये जो वैक्सीन होता है डीपीटी का, ये भी 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है, 3 सीवियर इलनेस के लिए लगाया जाता है। वन इज़ द डायप्थीरिया, अदर इज़ द टेटनस एंड थर्ड इज़ द पर्ट्यूसिस। अब बात करते हैं सबसे पहले डायप्थीरिया की। देखिए जो डायप्थीरिया होता है ये भी एक सीरियस इन्फेक्शन होता है नाक का और गले का, और जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि जब डायप्थीरिया होता है तो हमारे गले में एक ये थिक, एक मोटी ग्रे कलर की यहाँ पे एक लेयर जम जाती है, जिससे हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद टी फॉर टेटनस। टेटनस आप सभी ने सुना होगा, जब कहीं पे हमें चोट लग जाती है और हमारी जो स्किन होती है, जो घाव होता है, उसमें अगर मिट्टी के थ्रू कोई बैक्टीरिया चला जाए जो टेटनस वाला है तो उससे इन्फेक्शन होता है, और टेटनस को लॉक जो भी बोलते हैं, और ये भी एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर टेटनस का वैक्सीनेशन ना हो, जल्दी से ट्रीट ना किया जाए तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इससे भी मौत हो सकती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी जो मसल्स होती है और जो उसका जाबड़ा होता है उसमें अकड़न शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी में एक तरीके की अकड़न स्टार्ट हो जाती है, और कुछ टाइम बाद जो पेशेंट होता है वो अपना दम तोड़ देता है इसी अकड़न की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल स्पाज्म होता है, पूरी मसल्स में एक अकड़न होती है, जाबड़ा पूरा कट जाता है इस बीमारी में। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो बच्चा है ये पूरा का पूरा इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, स्पाज्म हो रहा है।
और तीसरा जो होता है डेट इज़ कॉल्ड पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को वूफिंग कफ भी कहते हैं, जिसको काली खांसी कहते हैं हिंदी में। काली खांसी आप सभी ने सुना होगा, जिसमें जो पर्सन होता है वो लगातार खांसता रहता है कई महीनों तक, बहुत लंबे टाइम तक। और ये भी बहुत ही कंटेजियस होती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत जल्दी फैलती है। और ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जो हमारी सांस वाली नली होता है उसका इन्फेक्शन होता है। इसमें खांसी वगैरह आने लग जाती है, सॉर थ्रोट रहता है, गला खराब रहता है। सो डेट इज़ कॉल्ड पर्ट्यूसिस। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगली वैक्सीन की। उसके बाद देखिए विटामिन ए की डोज दी जाती है। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है, मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ए की जो पहली डोज होती है वो 9वें महीने में दी जाती है, मैंने आपको अभी बताया था। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की सेकंड डोज। देखिए विटामिन ए की जो सेकंड डोज होती है वो 16वें महीने पे दी जाती है ओपीवी या डीपीटी के साथ। उसके बाद तीसरी जो डोज होती है हर 6 महीने बाद दी जाती है। तो इसकी सेकंड डोज दी जाती है 16वें महीने पे, फिर तीसरी डोज दी जाती है 6 महीने बाद, फिर चौथी डोज दी जाती है फिर 6 महीने बाद। तो इस तरीके से 5 साल तक ये लगातार डोज दी जाती है विटामिन ए की। और जो डोज होती है वो कितनी होती है, 2 ml होती है। और जो रूट होता है बेसिकली वो ओरल होता है, नहीं सीधा माउथ में दी जाती है। इसी तरीके से जो डीपीटी होता है, डायप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, इसका जो सेकंड बूस्टर होता है, देखिए बूस्टर का मतलब क्या होता है, जब सेम वैक्सीन एक सर्टेन पीरियड के बाद लगाई जाती है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उस वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता है। और अगर बच्चे को वो इन्फेक्शन होता है दोबारा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, मतलब उस एंटीबॉडीज़ जल्दी से बना नहीं पाता है, जिससे जो इन्फेक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जो बूस्टर होता है वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से जल्दी लड़ने के लिए, इसीलिए बूस्टर दिए जाते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हो जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके लिए भी हमें बूस्टर दिए जाते हैं, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, इनमें भी हमें 2 डोज दी जाती हैं। जो सेकंड होता है डेट इज कॉल्ड बूस्टर, मतलब पहली वाली जो डोज होती है उतनी ही डोज अगेन दी जाती है, ताकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने। तो डीपीटी की जो सेकंड बूस्टर दिया जाता है वो 5 या 6 साल आप दे सकते हैं। और जो इसका डोज होता है वो 0.5 ml होता है। और ये जो रूट होता है ये इंट्रामस्क्यूलर होता है, यानी मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है। इसी तरीके से टीटी का इंजेक्शन, टीटी यानी कि टेटनस टॉक्सॉइड, इसका जो इंजेक्शन होता है ये 10वें साल में लगाया जाता है और फिर 16वें साल में। ये भी हमारे बूस्टर्स लगते हैं इसके भी। और इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है और ये अपर आर्म, हाथ के ऊपर वाले हिस्से में लगाया जाता है। तो ये था नवजात शिशु में वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल, किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। मैंने आपको सारी बीमारियां समझा दी और उसका वैक्सीनेशन समझा दिया, और कितनी डोज लगाई जाती है, किस टाइम लगाई जाती है। होप all of you are enjoying this video. Thanks for watching the video.